हर इंसानों की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो एक शर्त के लिए ना कुछ भी कर गुजरते हैं। और ये टाइम होता है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का, जब कोई भी इंसान अपने 17 साल से लेकर 22 से 23 साल की उम्र के बीच में रहता है। तो उस समय इंसानों को ना अपनी चीजें आगे करके दिखाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। मैं इस पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। शो ऑफ की दुनिया में हम लोग थोड़े ज्यादा मशगूल रहते हैं, रियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा हम कट कर रहते हैं। ब्लडी सच के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी डरा देने वाली खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूं जो कि इस उम्र के दौरान ही दो दोस्तों के साथ बीती। और इतनी जरूरत से ज्यादा डरावनी घटना है ना दोस्तों, ये घटना सुनने के बाद आप लोग अपना हर एक कदम फूक फूक कर चलने लगेंगे। कुछ ऐसा बीता था जो कि अतुलनीय था, इतना ज्यादा डरावना था कि आज मैं जब ये कहानी पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये पूरा की पूरा वाकया उड़ीसा के एक छोटे से गांव में बीता। ओम प्रकाश कर, जिसकी कहानियां पहले में मैं अपने चैनल में लेकर आ चुका हूं, उसने अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी खोल कर रखी मेरे सामने जिसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया और शायद आप भी उतनी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। आज से कुछ सालों पहले की बात है। ओम प्रकाश अपने एक दोस्त के साथ ऐसी चैलेंज खेल रहा था। दोनों एक दूसरे को तरह तरह के चैलेंज दे रहे थे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। बात बात में बात निकलती है, ओम प्रकाश का एक दोस्त था, बचपन का बहुत प्यारा दोस्त। ओम प्रकाश को वो कहता है कि मैं तो किसी चीज से नहीं डरता, और जो तुम लोग ये भूत वूत की बात करते रहते हो ना, उससे तो इतना सा भी तिनका भर भी नहीं डरता। ओम प्रकाश कहता है कि भाई ये सारी चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं, तू मान या ना मान, ये सारी चीजें होती ही हैं दुनिया में। ऐसी चीजें दुनिया में हर एक इंसान के सामने नहीं आ जाती। वो इंसान भी खास होते हैं जिनके साथ इस तरह का वाकया घटता है। वो दोस्त बोलता है कि नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, और जो तुम लोग खासकर ये बात करते हो, हमारे इलाके का जो एक कब्रिस्तान है, हॉन्टेड है, ऐसा बोलते हो, मैं तो वो मान ही नहीं सकता। ओम प्रकाश कहता है अच्छा, इतनी हिम्मत वाली बात है तो एक काम कर, तू उस कब्रिस्तान में एक रात बिता के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि तू सचमुच में इन सारी चीजों से नहीं डरता और ये सारी चीजें होती भी नहीं, मैं भी मानना छोड़ दूंगा। दोस्त भी एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा, मैं तुम लोगों के सामने ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। दरअसल ऐसा मैं भी था, मैंने भी इस तरह का कुछ मिलता जुलता कांड किया था लाइफ में। एक बार कभी बताऊंगा यूट्यूब वीडियो में, लेकिन खैर आज ये इन लोगों की कहानी है। दोनों के बीच में चैलेंज लगता है, और ये शाम की बात रही होगी, खेलने मिले थे दोनों 5:30 बजे के आसपास। घर लौट जाते हैं बातचीत करके। अब घर लौटते हैं, रात के 9 बजते हैं। ओम प्रकाश के घर में दोस्त नॉक करता है, दरवाजा खोलता है ओम और बोलता है कि देख, चैलेंज किए थे ना, रात के 9 बज रहे हैं, मैं जा रहा हूं कब्रिस्तान, और फिर देख लेना दुनिया वालों के सामने सच आ ही जाएगा। ओम प्रकाश हैरान था, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि मेरा दोस्त इस बात को इतनी ज्यादा सीरियस नहीं लेगा, लेकिन दोस्त ने तो मानो ये चैलेंज के तौर पर ले लिया था। वो सब कुछ कर गुजरना चाहता था जो एक नॉर्मल बच्चा नहीं करता था। ये दोस्त थोड़ा जिद्दी था। दरअसल ओम प्रकाश इसलिए थोड़े से और टेंशन में आया क्योंकि ओम के घर वालों का रिलेशन उस लड़के के घर वालों से बहुत बेहतर था। ये केवल दोस्त नहीं थे, रिश्ते भी अच्छे से शेयर करते थे। ओम उसको रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि यार वहां पर जाना बेहतर नहीं है, हमने जो चैलेंज लगाए थे, शर्त लगाए थे, उसको कैंसिल कर देते हैं। दोस्त नहीं मानता है। दोस्त बोलता है चैलेंज लग गया तो लग गया, आज मैं करके दिखाऊंगा, साबित कर दूंगा कि भूत भूत कुछ नहीं होते। और जिसे तुम हॉन्टेड सिमेट्री का नाम दियो, जिसे तुमने कहा है कि वहां पर कोई भी रात में एंटर कर लेता है तो कभी लौट कर नहीं आ पाता, उस बात को मैं गलत समझता हूं। वो चले जाता है, पहुंचता है, शायद यही कोई 10-15 मिनट बाद पहुंच गया होगा। यह कब्रिस्तान उनके जो रिहायशी इलाके थे वहां से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर था। एकदम सुनसान इलाका, सूर्यास्त होने के बाद वहां पर मानो एक कुत्ता भी नहीं भटकता था। डरावनी जगह। आज मौसम थोड़ा अजीब था, बिजली चमक रही थी। ओम के मन में ना जाने क्यों भारीपन आ गया था। ओम बस यही सोचते रहता है कि यार दोस्त ने सीरियस ले लिया मामला, मुझे ये शर्त नहीं लगाना चाहिए था। दूसरी तरफ दोस्त शायद कब्रिस्तान पहुंच चुका था। ओम ये सारी चीजें सोचते रहा। आज खाना भी ढंग से नहीं खा पाया, नींद भी नहीं आई। तकरीबन 2:15 बजे का टाइम हो गया, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी।
उसको अपने दोस्त की फिक्र थी, क्योंकि दोस्त ने बोला था पूरी रात बिताऊंगा। अपने घर वालों से झूठ बोल के निकला था कि मैं ओम के घर जा रहा हूं। तो यहां पर टेंशन लेने वाली बात तो थी ही। 3:15 बजते हैं, ओम के घर का दरवाजा धक 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 फिर से नॉक होता है, जोरों जोरों से। ओम घबरा जाता है और मन में एक तसल्ली आती है कि शायद मेरा दोस्त लौट आया है। वो उठ के नहीं जा पाता, उसकी बहन का रूम उसके रूम से थोड़ा पहले था। वो अपने दरवाजा खोलती है और बाहर निकलती है और मेन डोर को खोलती है। मेन डोर को खोलती है तो इधर ओम भी अपने कमरे से बाहर निकलकर देख रहा था। बाहर दोस्त खड़ा था ओम का। ना जाने क्यों ओम अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाया था, अपने दोस्त तक नहीं पहुंच पा रहा था, चाह कर भी। शायद वो घबराया हुआ था कि मेरे दोस्त ने कुछ अजीब फेस कर लिया होगा और ये सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा। वहां पर बहन ने दरवाजा खोल चुकी थी और बहन को दोस्त बोलता है कि बता देना ओम को, मैंने पूरी रात बिता ली और वहां पर कुछ नहीं हुआ, कोई भूत वूत नहीं है। अब बहन को भी ये सारी बातें पता थी। ओम ने रात के टाइम पे अपनी बहन को बता ही दिया था। बहन बोलती है कि तूने जो किया गलत किया, अगर तुझे अभी कुछ नहीं हुआ है ना तो देख लेना, तुझे बाद में जरूर कुछ ना कुछ होगा। अब ये दोस्त हंसते हुए चले जाता है, बोल देना उनको कि मैं नहीं डरा, मैं किसी से नहीं डरता हूं। बहन भी दरवाजा बंद की और अपने भाई को मतलब ओम को लुक ऐसा दी कि कैसा है यार, क्या बोल रहा था, ये पागल है कि एक तो ऐसा हरकत कर दी और उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओम भी सोचते सोचते जाता है दरवाजा बंद करके। अब उसे नींद आती है। ओम गहरी नींद में था, पता ही नहीं चला कि कब सूरज की पहली किरण आ गई और फिर इसके बाद दिन भी थोड़ा आगे बढ़ गया। 10:30 का टाइम हुआ होगा, घर का दरवाजा फिर से धक 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 नॉक होता है। अभी घर पर कोई नहीं था, केवल ओम अकेला। ओम घबराता हुआ जाता है कि इतनी जोर से किसने दरवाजा नॉक किया है। ओम दरवाजा खोलता है तो बाहर उस दोस्त की मम्मी खड़ी थी, एकदम घबराई हुई, पसीना पसीना, बाल पूरे बिखरे हुए, हालत खराब थी कपड़ों की। ऐसा लग रहा था कि मम्मी को बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। ओम पूछता है कि आंटी क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? आंटी बताती है कि बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। नॉर्मली तेरा जो दोस्त है मेरा बेटा अपने टाइम पर उठ जाता है 6:30-7 बजे, आज 10:30 बज चुके हैं। मैं दरवाजा ठोक ठोक के परेशान हो गई हूं, वो अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहा है, अंदर से कुछ आवाज भी नहीं आ रही है। सुबह के टाइम पे कुछ आवाज आई थी सामान अमान गिरने की, 5-5:30 बजे के आसपास। उसके बाद वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। ओम घबरा गया। ओम ने बोला रुको मैं भी चलता हूं। ओम भी गया फटाफट। उनका घर ओम के घर से ज्यादा दूरी पर नहीं था। फटाफट गया, नॉक करने की कोशिश किया, देखने की कोशिश किया, गैप वैप से कुछ दिखाई नहीं दिया। अब ओम फिक्र में आ गया। ओम ने तुरंत अपने डैड को और चाचा को फोन लगाया। ओम के डैड और चाचा आए, दरवाजा नॉक किया उन्होंने भी और फाइनली दरवाजा तोड़ना पड़ा। जब दरवाजा तोड़कर वो लोग अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या मंजर देखते बताऊं आप लोग को। अंदर के जितने भी सामान थे पूरे तहस नहस थे, टूटे पड़े थे, बिखरी हुई थी चीजें। दोस्त जो था उनका कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। सब लोग घबराए हुए थे कि रूम से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं, केवल वही एक दरवाजा है जो अंदर से बनता, तो आखिर दोस्त गया तो गया कहाँ। इधर उधर ढूंढने लगे लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। दोस्त की मम्मी भी जरूरत से ज्यादा अब घबरा चुकी थी। जब ये लोग वापस लौटने लगे तो अचानक से ओम की नजर पड़ी, जो ऐसा होता है ना ऊपर बना रहता है रैक जैसा, उसके ऊपर उसके दोस्त अजीब तरीके से लेटा हुआ था। उसकी जुबान बाहर की तरफ लटक रही थी, आंखें मानो कि पूरी इस तरह से बाहर निकली हो। मेरी तो कम निकली हुई दिखाई दे रही है, उसकी जरूरत से ज्यादा निकली दिखाई दे रही थी। एकदम चटक लाल हो चुकी थी, चेहरे का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। ये इतना खौफनाक मंजर था कि कोई भी नॉर्मल इंसान देख ले तो उल्टी कर दे, अब बेहोश हो जाए। ओम ने जैसे ही देखा बहुत ज्यादा घबरा गया, जोर से चीखा और उसकी चीख सुन के सब लोग उसी डायरेक्शन में देखे जहां पर ओम देख रहा था। जैसे उसकी मम्मी ने देखी ना, दोस्त की मम्मी ने अपने बेटे की हालत की, वो उस रैक में किस तरह से मरा पड़ा है, क्या बेहोश हो गई। आखिरकार अच्छा हुआ कि ओम के पापा और चाचा वहां पर मौजूद थे। उसकी दोस्त की डेड बॉडी को वहां से निकाला गया। शरीर इतना ठंडा था कि बर्फ क्या ठंडा होता हो, और इतना डरावना चेहरा दिख रहा था कि ओम भी साफ साफ नहीं देख पाया।
ओम के चाचा ने एक जैकेट पहने हुए थे, पतली सी जैकेट उतारे मतलब दोस्त के चेहरे पर डाल दिए कि इतना खौफनाक मंजर किसी को दिखाई ना दे। कुछ ही पलों में गांव के लोग इकट्ठे हो गए और फिर ये बात सब जगह पर फैल गई कि ये लड़का कब्रिस्तान गया हुआ था रात में। उसके बाद शायद ये लौटा ही नहीं, या फिर लौटा भी तो किसी एक ऐसी खौफनाक रूह के साथ लौटा जो उसकी रूह को अपने साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों, ये कहानी सुनने में जितनी ज्यादा नॉर्मल साउंड कर रही होगी उतनी ज्यादा नॉर्मल ये थी नहीं। एक बार आप इमेजिन करके देखो कि आपने कभी, भगवान ना करे, अपने किसी दोस्त के साथ इस तरह की अजीबोगरीब शर्त लगाई और शर्त में आपके दोस्त के साथ कुछ ऐसा हो गया जो कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, और वो जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप अपनी जिंदगी भर खुद को कोसेंगे, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों। ये कैसा किस्सा था, ये कैसा वाकया था कि पुलिस वाले आज तक पता नहीं लगा पाए कि आखिर उसकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे, मृत्यु हुई भी तो उसकी डेड बॉडी वहां पर कैसे पहुंची, और इतनी बुरी तरह से उसकी जुबान, उसकी आंखें ऐसी बाहर क्यों निकली थी, उसका चेहरा पूरा सफेद क्यों पड़ा हुआ था, आज तक कोई समझ नहीं पाया और आने वाले काफी समय तक कोई नहीं समझ पाएगा। क्योंकि ये जो दुनिया होती है भूत प्रेतों की, शैतानों की, पैरानॉर्मल जो वर्ल्ड होता है ना, ये हमारे साथ पैरेलली चल रहा है और इसे समझना इतना मुश्किल है जितना कि क्या बोलूं, अभी मेरे पास एग्जाम्पल है ही नहीं। क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले, खौफनाक और डरावने वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी मैं अपने वीडियो में लेकर आऊं और पूरी दुनिया को बताऊं तो लिख दीजिए दोस्तों। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।